एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक मिनिमल बेबी शावर की डेकोरेशन करने वाले हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि किस तरह से हम एक बेबी गर्ल की बेबी शावर का जो गार्लैंड है वो हम किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। बैलून्स मैं ऑलरेडी फुला चुकी हूँ, तो अभी मैं उसका गार्लैंड बनाऊंगी। तो आई शो यू कि मिनिमल थोड़े से बैलून्स के साथ हम एक खूबसूरत सा प्रिटी सा जो गार्लैंड है, जो एक बैलून आर्च है, वो हम कैसे बना सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड। जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनका करते हैं बहुत सारा वेलकम। थैंक यू वेरी मच गाइस फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी। उम्मीद करूँगी कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलिएगा, और इसके साथ साथ बेल नोटिफिकेशन को, घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दिया करें, ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए जी, वीडियो को शुरू करते हैं। ऑलरेडी मैं बैलून अपने हाथ में लेकर खड़ी हुई। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं, इसका गार्लैंड प्रिपेयर करते हैं। जी, तो दोस्तों, क्योंकि बेबी शावर है आनिका का, और जेंडर रिवील जो था वो ऑलरेडी कुछ टाइम पहले हो चुका था, और उसमें हमें पता चल गया था कि उनका बेबी गर्ल है, उनकी बेबी गर्ल है। तो उस हिसाब से जो बैलून्स की चॉइस थी वो भी ऑब्वियसली पिंक की गई है, वरना मोस्ट ऑफ द टाइम जब तक जेंडर रिवील नहीं होता तो कई दफ़ा जो बैलून्स के जो कलर होता है वो इस तरह का लेते हैं कि किसी को पता नहीं होता, और लोग उस हिसाब से आपको बहुत ही लाइक न्यूट्रल किस्म के गिफ्ट्स देते हैं, और बिकॉज दे डोंट नो, और वो यूनिसेक्स होते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपने ये, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि इतना स्पीड में मैं क्या बोल रही हूँ, तो मैं ये बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने बैलून्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं आपने ब्लो करने, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा ब्लो करेंगे तो आपके जो बैलून्स हैं वो उनके फटने का डर होता है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। जो मैंने जब मैंने डेकोरेशन की थी अपने घर पर अपनी एनिवर्सरी पे, और वो मेरा ज़िंदगी का पहला एक्सपीरियंस था और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा बैलून ब्लो किए, जिसकी वजह से वो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ठक ठक की आवाज़ें आ रही थी, और लिटरली बच्चे इतना डर रहे थे। और वो बैलून्स की क्वालिटी भी, टू बी ऑनेस्ट, इतनी अच्छी थी कि वो जब फटता था तो मुंह के ऊपर बजते थी इतनी ज़ोर ज़ोर से। एनीवेज, अभी क्योंकि मेरे पास ये अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 बैलून्स थे, जिसमें डिफरेंट कलर्स थे। येलो था, वाइट था, सॉरी पिंक था, गोल्डन, वाइट, ये कलर्स थे। अब ये छोटे जो थे वो लिटरली है ही सिर्फ 3 बैलून्स थे। तो ये क्योंकि जो छोटा साइज़ है, ये आपको कहीं पर अगर स्पेस आपको लग रही है तो आप वहाँ पर इसको फिट इन कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो कॉन्फिटी वाले जो होते हैं, ये भी 2 थे। तो अब आपके ऊपर था कि आप इसको किस तरह से कर सकते हैं, तो मैंने इनको मिक्स करके किया था। सो आई एम गोना यूजिंग दिस कर्लिंग बैंड, और इसके साथ इंस्टेड ऑफ लाइक फिशिंग लाइन मैं इसके साथ जो है वो गार्डनिंग बनाऊंगी, टाई करूँगी इसको। सो लेट्स डू इट नाउ। तो दोस्तों, नॉर्मली जो मैंने काफ़ी सारी जगहों पे देखा है कि लोग फ़िशिंग लाइन यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने कर्लिंग बैंड जो था, जो ये है, इसको मैंने यूज़ किया था, और इसके साथ मैंने गार्डन बनाया था। मीन्स के सारे बैलून्स इसके साथ टाई किए थे। तो इट वॉज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट एट ऑल। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास फ़िशिंग लाइन नहीं है तो आप बैलून का गार्डन नहीं बना सकते, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। और मेरे से एक क्योंकि यहाँ पर मुझे कोई चीज़ ऐसे मिल नहीं रही थी कि कहाँ पर मैं इसको टाई करूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ था इसको बनाने में। लाइक जब आपने बनाने हैं इनको, जब आपने टाई करना है तो आपने, क्योंकि मैंने 3-3 का एक बंच बनाया है बैलून का, और वो 3-3 फिर मैंने साथ साथ लगाए, और उसके बाद उसको सर्कुलर मोशन में उसको घुमाया, एक बैलून से दूसरे बैलून पे इस तरह से। तो फिर वो, लेकिन एक जो चीज़ हुई थी वो मेरे साथ ये हुआ था कि वो सारे इकट्ठे जमा हो गए थे, जिसकी वजह से फिर मुझे बैठ के, यहाँ पर मैं बैठ कर उनको थोड़ा ठीक कर रही थी, थोड़ा थोड़ा स्पेसिस की वजह से थोड़ा सा बीच में स्पेस बिल्ट हो गया था, और फिर मुझे उसको बाद में थोड़ा ठीक एडजस्ट करना पड़ा था। बट इट वॉज़न्ट दैट डिफ़िकल्ट एट ऑल, टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके पास फ़िशिंग लाइन नहीं है, आपके पास वो थ्रेड नहीं है, तो आप इस बैंड के साथ भी गार्डन प्रिपेयर कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी। और इसके अलावा ये है कि आप इसको किसी डोर के साथ, कबर्ड हैंडल के साथ,
डोर हैंडल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको लगाकर आप वहाँ पर, मैं एक और सेपरेट वीडियो भी किसी दिन बनाऊँगी जिसमें मैं आपको ये दिखाऊंगी कि आप किस तरह से 3 या 4 के बंच को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा और ये गार्डन बनाना बिल्कुल भी आपको मुश्किल नहीं लगेगा फ्यूचर में। तो ये देखिए मैंने गोल्डन कलर जो था वो बीच बीच में यूज़ किया था, क्योंकि ये जो सिंपल गोल्डन कलर के हैं ये सिर्फ 2 थे और बाकी जो बीच वाले हैं वो भी सिर्फ 2 ही थे। इनकेस अगर आपको लगे कि आपके बैलून्स के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है तो आप ये जो बैलून डॉट्स हैं आप इनको यूज़ कर सकते हैं एक को दूसरे बैलून के साथ लगाने के लिए। सो लेट्स डू इट। लीजिए दोस्तों, गार्लैंड तो मेरा हो गया प्रिपेयर। अब जहाँ जहाँ पर मेरी कहीं 1-2 बैलून्स के बीच में जो स्पेस रह गई थी उसको मैं फिल अप कर रही हूँ इन डॉट्स की हेल्प से। दीज आर रियली वेरी वेरी यूज़फुल। अगर आप में से किसी को ये यूज़ नहीं करने आते तो आप ये देख सकते हैं कि आपने इस ग्लू को, इस टेप को आपने उतारना नहीं है हाथ से, बल्कि आपने इस तरह से उसको लगाकर टेप ऊपर से रिमूव कर देनी है और फिर बैलून्स को जोड़ देना। बैकड्रॉप की जगह हमने ये खुद से बनाया है आनिका's बेबी शावर, और अभी इसके अराउंड हम फ्लावर्स जो है वो लगाएंगे और उसके बाद I'll show you the final picture। तो ये देखिए दोस्तों, मिनिमल का वर्ड मैंने, या मिनिमलिस्टिक मैंने क्यों वर्ड यूज़ किया, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने बाहर से कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने नहीं ऑर्डर किया था सिवाय इन बैलून्स के। और या फिर आगे जाकर मैं आपको दिखाऊंगी कि टेबल डेकोर पे हमें थोड़ा बहुत जो एडिबल जो टॉपर थे कपकेक्स के वो हमने लिए थे, और या फिर जो एक गेम के लिए जो हमने लिया था बस वही था, दैट्स इट। और ये देखें ये हमने ख़ुद अपने हाथों से प्रिपेयर किया और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत डिसेंट लग रहा था। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपके पास कोई बैकड्रॉप नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है बेबी शावर से रिलेटेड, तो आप खुद भी बना सकते हैं और इस तरह से आप बना सकते हैं। अगर आपकी थोड़ी पेंटिंग ड्राइंग अच्छी है तो आप खुद बैठकर अपने हाथों से थोड़ी सी मेहनत करें एंड यू विल सी कि बहुत खूबसूरत लगेगा। एंड यू कैन सी द गार्लन लुक्स रियली ब्यूटीफुल। आप इन गोल्डन कलर को आगे पीछे कहीं और एंड्स पर भी लगा सकते हैं। तो जनाब यहाँ पर अब हम इसको लगे हैं एडजस्ट करने, और यहाँ पर थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो रहा था क्योंकि टेप जो थी वो होल्ड नहीं कर पा रही थी वॉल्स। और टू बी ऑनेस्ट हमारे पास कोई ऐसी टेप, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं अपनी चीज़ें लेकर जाती, तो मुझे ये तो पता था कि मैंने बनाना है, लेकिन बीइंग वेरी ऑनेस्ट मुझे ये था कि भाई मैं सईदा लोगों की तरफ जा रही हूँ तो उनके पास ऑब्वियसली टेप वगैरह होगा, टेप होगी तो फिर उन्हीं से ही सब ले लेंगे। लेकिन वो मिला नहीं और जो टेप उनके पास थी वो होल्ड नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा था। हमने काफ़ी टाइम लगा कर इसको एडजस्ट किया, लेकिन फिर भी लाइक थोड़ा सा मुश्किल से ही लगा था, लग गया था लेकिन थोड़ा मुश्किल सा लगा था, बट इट वाज लुकिंग वेरी वेरी नाइस लिटरली। तो दोस्तों एक और चीज़ इस गार्लैंड को और ख़ूबसूरत बना सकती है, या जिसने बनाया वो ये था कि हमने जो कर्लिंग बैंड यूज़ किया जिससे हमने ये गार्लैंड प्रिपेयर किया है, आप यही बैंड के थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से पीसेस काट कर आप इनको बैलून्स के रैंडमली आगे पीछे आप इनको टाई कर सकते थे। और ये जो नीचे हैंग हो रही थी, जो नीचे लटक रही थी, वो बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिससे ये गार्लैंड और ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। So guys, see the final look. This is Anika's baby shower. That's a surprise party for her. उम्मीद करूंगी आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा। This is a very minimal arrangement, baby shower decoration। अगर आप भी ऐसा कुछ घर में अरेंज करना चाहते हैं तो you can do it। Just don't worry कि हमारे पास चीज़ से कम है जो भी है, because everything is actually in your mind। अगर आप उसको चलाना चाहें तो you can do everything। So that's the final look। I really hope आपको अच्छा लगा होगा। This is what they made it by themselves, क्योंकि उन्होंने ये बाहर से ऑर्डर कि normally what we do is कि हम बैकड्रॉप जो है वो हम अरेंज करते हैं, बड़ा लाइक कहीं से प्रिंट ले लेते हैं या बना बनाया लेते हैं,
लेकिन मुझे ज्यादा जो अच्छा लगा वो ये कि इन्होंने ये सब कुछ खुद बनाया था। Irish made it. Irish made it. Yeah, for mommy. So guys, I really hope आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना ना भूलिएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। दोबारा आऊंगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ रहिए। बाय बाय, लव यू ऑल। लीजिए दोस्तों, वीडियो तो होगी मेरी ख़त्म। उम्मीद करती हूँ कि आपने आज के वीडियो से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कभी डेकोरेशन नहीं की, उन लोगों के लिए तो श्योरली कुछ ना कुछ आइडियाज़ उनको यहाँ से ज़रूर मिले होंगे। अब मेरे ख़्याल में बाहर से डेकोरेशन करवाने से बेहतर है कि अगर आप ख़ुद से ट्राई करें ये चीज़ें करने की। ऑनलाइन हर चीज़ अवेलेबल है, आप उन्हें मंगवाएं और ट्राई करें। और अगर आप इस तरह से बनाना चाहें, बनाएं, तो आपको बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और आपको अच्छा भी लगेगा। ख़ुद से मेहनत की हुई वैसे भी बड़ी अच्छी लगती है, दिल बड़ा खुश होता है। तो ये बनाइए, इंजॉय करें, खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखेंगे अपना बहुत सारा ख्याल जनाब। नए आने वालों के लिए फिर से डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। लव यू ऑल and signing out for now. Take care. Good night, guys. Bye.